दोस्तों फिर से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम है सवाल पूछिए और जवाब पाइए। इसमें मुझे पूछा गया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड इन दो शब्दों का अर्थ हमें समझाइए। दोस्तों जब कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसकी तुलना हमें उतने ही ग्लूकोज शक्कर से करनी चाहिए। अगर ग्लूकोज शक्कर का पचन होकर शुगर का प्रमाण बढ़ता है तो वो किस प्रकार से बढ़ता है, इसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। और उसी नाप का दूसरा पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं तो उसका शुगर किस प्रकार से बढ़ता है, उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। फिर इन दो ग्राफ्स की तुलना हम लोग करते हैं और उस पे से जो चीज़ निकलती है उस पे वो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। थोड़े में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जो पदार्थ खाएंगे उसके द्वारा शुगर कितनी जल्दी बढ़ती है उस चीज़ को हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहेंगे। और इसके विपरीत उस पदार्थ में कितनी शक्कर है, कितना उसमें से कार्बोहाइड्रेट के वजह से शक्कर तैयार हो सकती है यानी ग्लूकोज तैयार हो सकता है, उसे हम ग्लाइसेमिक लोड ऐसा कहेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा है, जैसे आम, चीकू, केले, सीताफल, पपई। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग ज़रा एहतियात से खाएंगे, ज़रा सावधानीपूर्ण तरीके से खाएंगे। उसके विपरीत अगर आप तरबूज, खरबूज, संतरा और मौसम्बी को देखेंगे तो इनमें ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। और अगर हम लोग इन फलों को साबित खाएंगे, जैसे हम लोग अगर पपई अगर हम लोग संतरा या फिर मौसम्बी चबा के खाएंगे, इनकी शाख हम लोग चबा के खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। तो ऐसे फल अपने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा उतना वो पदार्थ, वो चीज़ हमारी सेहत के लिए, हमारी तबीयत के लिए अच्छी रहेंगी। जैसे हम लोग का उदाहरण लेते हैं कि ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 100 है तो जो फल है, जैसे मैं आपको पहले बताया आम, चीकू, केले, सीताफल और पपई, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 के आसपास जाएगा। उसके विपरीत अगर हम लोग बाकी के फल देखेंगे, जैसे संतरा, मौसम्बी, तरबूज, खरबूज, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से लेकर तो 50 तक रहता है। अगर हम लोग अनाज की बात करेंगे तो गेहूँ, चावल, जवारी, बाजरी, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के आसपास होता है। और मुझे एक बात यहाँ पे कहना चाहिए कि ये सब अनाज हमारे लिए, सेहत के लिए, सभी प्रकार के अनाज उसी प्रकार से अच्छे हैं जिस प्रकार से ज्वारी अच्छी है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा समझना है कि ज्वारी जो है अपने शरीर के लिए अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ढंग से खाएंगे तो गेहूँ, चावल ये भी उतने ही हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन इसमें और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमें एक चावल मिलता है जिसको हम लोग लाल चावल कहते हैं, अनपॉलिश्ड राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और अगर हम लोग आटा लाएंगे गेहूं का पिसा के या ज्वारी का पिसा के और उसको छानेंगे तो उसमें जो चोकर निकलता है, वो चोकर निकाल दे अगर हम लोग आटे में से, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है। और इसलिए हो सके वहाँ तक चोकर के साथ में आटा लेना, अनपॉलिश्ड राइस लेना और हर चीज़ के साथ में फाइबर का प्रमाण बढ़ाना। जैसे अगर हम लोग चपाती खाएंगे तो साथ में सब्जी का प्रमाण अगर ज़्यादा रखेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप कम होगा। तो दोस्तों जितना हम लोग अनाज पे प्रक्रिया कम करेंगे उतना अनाज अपने लिए अच्छा है। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण बताया कि गेहूँ हम लोग पिसवा के लाते हैं चक्की में से, तो उसके ऊपर हम लोग पहला संस्कार करते हैं, उसको हम लोग छानते हैं और छानने के बाद में जो चोकर निकलता है उसको हम लोग फेंकते हैं। ये चोकर जो है इसमें फाइबर होता है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आटा ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मैदे की ओर जाएंगे तो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा होगा, वो अपने सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अनाज पे प्रक्रिया कम करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें कम मिलेगा और अपनी शक्कर जिस वेगवान तरीके से बढ़ने को होना उस वेगवान तरीके से नहीं बढ़ेंगी और वो अपनी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों आज के प्रश्न का उत्तर मैंने दिया ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। मुझे लगता है कि आपका समाधान हो चुका होगा। हम लोग रोज़ एक सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे से और उसे हम लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आपके सवाल भी पूछिए और शंकाओं का समाधान कीजिए। मधुमेह सेवा संघ की ओर से कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। यही कार्यक्रम मराठी में भी प्रस्तुत होता है, जिसका ग्रुप हम लोग अलग रख